नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। संस्कृत विषय में दोनों प्रश्नों पत्रों में एक एक असाइनमेंट लिखना है। प्रथम प्रश्न पत्र में मैंने 5 विषय दिए हैं, उसमें से एक विषय लिखना है और उन 5 विषयों का वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 5 विषय हैं, उसमें 5 विषय हैं, उसमें से एक विषय पर आपको असाइनमेंट लिखना है, निबंध लिखना है। तो पहला क्या है? संस्कृत व्याकरण का उद्भव एवं विकास। इसको कैसे आप लिखेंगे, क्या करना है, थोड़ा समझ लीजिए। विषय क्या है? संस्कृत व्याकरण का उद्भव एवं विकास। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, कुछ भी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन थोड़ा व्याकरण जरूर पढ़ो, क्योंकि जब व्याकरण पढ़ लोगे तो तुम्हें बोलने का, लिखने का और किसी भी विषय को समझने का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, इनका ज्ञान हमें अच्छी तरह से व्याकरण ज्ञान होने पर ही हो पाता है। पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा क्या कहा कि यद्यपि किम बहुनाधि से तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनो माभूत सकल सकृत। कि हे पुत्र, तुम ज़्यादा कुछ न पढ़ पाओ तो कम से कम व्याकरण पढ़ लो, क्योंकि व्याकरण पढ़ने से स्वजन और स्वजन इसमें अंतर पड़ जाता है। स्वजन माने क्या होता है? अपने लोग, और तालब सागर लग जाए दंत उसमें, स्व में, सा में, तो क्या होगा? कुत्ता हो जाता है। स्वजन माने अपने जन, दंत सागर है तो क्या होगा? अपने लोग, और अगर तालब सा हो जाए स्वजन तो हो जाए कुत्ता। स्वजनो सकलो सकल, सकल माने संपूर्ण, अगर दंत सा हो तो क्या संपूर्ण, और अगर कहते तालब सा बन जाए तो क्या होगा? हो जाएगा आधा। सकृत, हाँ सकलो सकड़ा, सकृत सकृत सकृत, और एक सकृत माने होता है एक बार, और दूसरा अगर तालब सा बन जाए तो उसका अर्थ विष्ठा हो जाता है, विष्ठा हो जाता है। तो इसलिए ये जो है व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं बहुत जरूरी है। व्याकरण कहते कैसे, आप समझ लें किससे कहते हैं, पहले जानने का कि जिस विद्या के द्वारा हमें किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आ जाता है, वही विद्या व्याकरण कहलाती है। संस्कृत में क्या दिया, इसका कहते रूप क्या दिया है कि व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति अनेनेति व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान होता है कि शब्द कहाँ से आया, तो शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति करके उसमें प्रकृति और प्रत्ययों की खोज करके उसके अर्थ का निश्चय करना होता है। ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में, यानी बैल के रूप में बताया। कैसे कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्सि पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तास्रो अस्सि त्रिधा बद्धा वृषभोरोरवीत् महो देवो मृत्या आविवेश। व्याकरण रूपी वृषभ यानी बैल के 4 सिंह हैं। कौन कौन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 3 पैर हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। 2 सिर हैं, सुबंत और तिगंत प्रत्यय। 7 हाथ हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां। और ये 3 खूंटों अर्थात 3 वचनों में बंधा हुआ है। इस प्रकार व्याकरण रूप महान देव ने मनुष्यों के बीच में प्रवेश किया है। व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में ही हो चुकी थी। ऋग्वेद
में व्याकरण की अनिवार्यता को इस प्रकार कहा गया है कि जो व्याकरण को नहीं जानता है वो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, वो व्यक्ति नहीं, वो पशु के समान होता है, माना गया। तो गोपद ब्राह्मण में तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली के अंतर्गत व्याकरण संबंधित पारिभाषिक शब्दों का जो है वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि व्याकरण का कथन सबसे पहले ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा ने यह ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया और भरद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण का ज्ञान कराया। तो व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी माना जाता है। व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी माना जाता है। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि का जन्म माना जाता है कि लाहौर के पास सालातुर नामक गांव में हुआ था। व्याकरण के उसमें उन्होंने क्या किया है, व्याकरण के 5 प्रयोजन बताया। क्या है? रक्षोहा गमल ध्वन संदेहा। पहला क्या है? रक्षा। वेदों की रक्षा करने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है? ऊह माने नए पदों की हमें व्याकरण पढ़ते समय कल्पना करनी चाहिए। तीसरा क्या है? आगम। ब्राह्मण को निष्कारण ही 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उसमें व्याकरण मुख्य है। लघु, लघुता के लिए व्याकरण का भी ज्ञान अनिवार्य है। कोई बहुत बड़ा शब्द है उसको छोटा कैसे करें, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। और इसके अलावा असंदेह, संदेह अगर किसी विषय में हो रहा है तो संदेह का निवारण करने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य होता है। हमें व्याकरण को पढ़ना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया है कि व्याकरण सबसे पहले क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा। किसने? महर्षि पाणिनि ने। इसके बाद यास्क ने निरुक्त लिखा और फिर यास्क के बाद जो है आए क्या कहते हैं, पतंजलि आए। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य ग्रंथ लिखा। उसमें भी व्याकरण संबंधी तमाम नियमों का वर्णन किया गया है। पाणिनि के बाद और भी तमाम विद्वान हुए, उन्होंने व्याकरण शास्त्र के संबंध में ग्रंथ लिखे। क्या? पहले चौथी शताब्दी में एक हुए आचार्य कात्यायन। कात्यायन ने पाणिनि के अष्टाध्यायी की व्याख्या किया और उस पर वार्तिक लिखे। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त अर्थात पाणिनि के सूत्रों में जो आचार्य कात्यायन ने संशोधन कर दिया उसे वार्तिक कहा जाता है। और फिर कात्यायन ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा, स्वर्गारोहण काव्य लिखा, भ्राज श्लोक लिखा, कात्यायन स्मृति लिखा और उभय सारिका भाण नाम का एक नाटक भी लिखा। तो मुख्य बात हम कर रहे हैं व्याकरण की। तो उन्होंने क्या लिखा? अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वार्तिक को लिखा था। पतंजलि को कुछ लोग गोणिका पुत्र, गौर नदी, अहिपत, फणिव्रत, शेषाय आदि नामों से पुकारते हैं। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और इसके अलावा पातंजल योग सूत्र लिखा, लेकिन महाभाष्य इनका व्याकरण का मुख्य ग्रंथ है। इसके बाद जयादित्य और वामन ने भी व्याकरण ग्रंथ लिखे। चौथी शताब्दी अर्थात 300 ईस्वी के लगभग महाकवि भर्तृहरि हुए। महाकवि भर्तृहरि ने वाक्पदीयम नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसके 3 खंड थे, ब्रह्मकांड या आगम कांड, वाक्य कांड और पदकांड या परकीर्ण कांड। ये 3 उसमें खंड मिलते हैं। उसमें भी उन्होंने विशेष रूप से सब बातें बताई हैं। इसके बाद 1450 ईस्वी के लगभग एक और विद्वान है जिनका नाम था
भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा, प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ लिखा, लिंगानुशासनम लिखा और व्याकरण मतोन भंजन ग्रंथ लिखा। इसके बाद 1670 से 1750 के बीच 1670 से लेकर 1750 के बीच में और कवि आए जिनका नाम था नागेश भट्ट। नागेश भट्ट ने कुछ ग्रंथ लिखे। क्या लिखा? लघु शब्देन्दु शेखर, ब्रच्छंदेन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, ये सब ग्रंथ किसने लिखे? क्या नाम है? आचार्य नागेश भट्ट ने। इसके बाद आए आचार्य वरदराज। 1475 ईस्वी के बीच के मध्य में या 1475 ईस्वी के लगभग 1475 ईस्वी के लगभग आचार्य वरदराज जी आए और आचार्य वरदराज जी जो हैं बहुत ज्ञानी पुरुष थे और माना जाता है कि ये आचार्य वरदराज जो हैं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। काशी में एक बात प्रसिद्ध है कि सुयोग्य शिष्य न मिलने के कारण भट्टोजी दीक्षित प्रेत बन गए। वरदराज दक्षिण भारत से दीक्षित जी से व्याकरण पढ़ने के लिए आए, तब तक दीक्षित जी कैलाशवासी हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ? माना जाता है कि वो मिल नहीं पाए, वरदराज को भट्टोजी दीक्षित जी मिल नहीं पाए। तो वरदराज दीक्षित दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम दुर्गा समय था। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। आचार्य वरदराज ने क्या लिखा? लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीरवाण पद मंजरी लिखा। इसके अलावा आचार्य वरदराज के बाद जो है और भी कुछ विद्वान से आचार्य वृषभदेव, आचार्य पुष्पराज, आचार्य हेलाराज, आचार्य मंडन मिश्र, ये सब विद्वान हुए जिन्होंने व्याकरण शास्त्र के विषय में अपने अपने ग्रंथ लिखे। तो इस तरह से देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण का इतिहास बहुत पुराना है और इस पर तमाम ग्रंथ अब तक लिखे जा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।